अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सैयद हसनैन जिलानी। वोकेबलरी को मेमोराइज करने के कई तरीके हैं, वोकेबलरी को याद करने के कई तरीके हैं। उन मेथड्स पे हम बात करना शुरू करते हैं। पहला मेथड जो है वो है क्लबिंग मेथड। क्लबिंग का मतलब जोड़ देना। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको आप पहले से ही जानते हो, जैसे कि कॉन्फिडेंस का लफ्ज़ तकरीबन हर कोई जानता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद एतमादी। कॉन्फिडेंस से मिलता जुलता एक और लफ्ज़ है डिफिडेंस, और ये एक दूसरे के मुतजाद भी हैं, यानी कि एंटोनिम्स भी हैं। अब देखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया खुद एतमादी। कॉन्फिडेंस का मतलब पहले से आता है ना आपको। डिफिडेंस क्लब करके याद कर लो इससे, यानी आपके जहन में जैसे ही कॉन्फिडेंस का लफ्ज़ आता है तो साथ ही डिफिडेंस का इमेज भी बनना चाहिए जहन में। तो डिफिडेंस का मतलब हो गया एतमाद का ना होना, खुद एतमादी का फुकदान, खुद एतमादी की कमी। इसके साथ ही एक तीसरा लफ्ज़ है डिसिडेंस। अब देखो, कॉन्फिडेंस, डिफिडेंस, डिसिडेंस। अब ये तो एक दूसरे का आपस में ताल्लुक है कि कॉन्फिडेंस का मतलब एतमाद का होना, डिफिडेंस का मतलब है एतमाद का ना होना। डिसिडेंस का इनसे कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन एक ताल्लुक बनता है साउंड का और शेप का। अब देखें, इन सब के आखिर में ये जो वर्ड डेंस है ये कॉमन है, कॉन्फिडेंस में भी, डिफिडेंस में भी, डिसिडेंस में भी। यानी कि आपको 50% वर्ड तो आता है पहले से। अब कॉन्फी, डिफी और डिसी को आपने याद करना है, ठीक है। और मतलब इसका ये देख लें, कॉन्फिडेंस खुद एतमादी, डिफिडेंस खुद एतमादी का ना होना, और डिसिडेंस एहतजाज। तीनों नाउन्स हैं, नाउन्स हैं। अब मैं जो बात ये बताना चाह रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस का लफ्ज़ पहले से आता है। आप यूं कीजिए कि डिफिडेंस और डिसिडेंस को क्लब कर दें इसके साथ। कॉन्फिडेंस एक इमेज है ना, लफ्ज़ जो होता है वो एक इमेज होता है जो कि आपके माइंड में होता है। तो कॉन्फिडेंस का लफ्ज़ आपको पहले से आता है। डिफिडेंस और डिसिडेंस को क्लब कर दें। एक इमेज से दो इमेजेस मजीद जनरेट कीजिए, यानी एक लफ्ज़ आपको दो मजीद लफ्ज़ याद करवाए। कैसे याद करवाएगा कि इनकी साउंड एक जैसी है और इनकी शेप एक जैसी है।